अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदेद कहता है। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम सलमान बट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। आई होप के हाफिज जी आप और हमारे तमाम व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। लेट्स बिगिन जी। बहुत शुक्रिया जी सलमान बट साहब। अच्छा जी नाज़रीन, जो इस वक्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, और उन सबसे ये गुजारिश कि हमारे इस चैनल को, सलमान बट साहब का जो कि चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। फिर लग पता जाएगा के साथ जुड़ें, अपने ख्यालात का इजहार करें। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वर्चुअल, जिसमें उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से। गुज़िश्ता कई रोज से कुछ चीज़ें मुसलसल मीडिया में आ रही हैं, हम भी यहाँ पर उसको ज़ेर बहस ला रहे हैं, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच हुआ है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ जिसमें कामयाबी हासिल की थी इंडिया ने, उस पर बात करेंगे। अच्छा सलमान, अ, बाबर आजम ने ये कहा है कि जो चीज़ें सिलेक्शन के हवाले से हैं, हम वो बाहर जी, नहीं हैं। हम इंडिया इंडिया इंग्लैंड का मैच कर लें पहले, थोड़ा सा जो फिर उसके बाद फिर हम बाबर पे ज्यादा टाइम लगना हमें। चलें ठीक है, चलें इंग्लैंड इंडिया से शुरू कर लेते हैं। अच्छा हाँ, सलमान, हाँ, कल इंग्लैंड और इंडिया के माबैन जो मैच हुआ है एक जी मौका, जी इस मैच में दो तीन उतार चढ़ाव हुआ है। पहले ये लग रहा था कि इंडिया इतने रन ऑन बोर्ड नहीं कर पाएगा, उन्होंने जी। रन ऑन बोर्ड किए, 180 प्लस पे गए। फिर एक मौका ऐसे आया जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था कि शायद इंग्लैंड एक अच्छी पोजीशन में था, जब बेन स्टोक्स खेल रहे थे और इन मॉर्गन खेल रहे थे उस वक्त। तो लग रहा था कि इंग्लैंड को बर्तरी हासिल है, ऊपर से रन्स भी हुए, एक रन्स भी हुए। लेकिन वहां पर भी इंडिया ने कम बैक किया। तो इंडिया ने इस मैच में दो मरतबा कम बैक किया, अ, पहले बैटिंग के टाइम में भी, फिर बॉलिंग के टाइम में भी। तो आप किस तरह से देखते हैं मजबूत तौर पर कल के इस ओडीआई को? कल का जो T20 था हाफिज जी, चौथा, सॉरी, आई T20। थिंक इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि विराट कोहली के अलावा बाकियों ने अपना जो है ना हिस्सा डाला है मैच में। हम्म। विराट कोहली पिछले 2-3 मैचेस से अकेले अच्छी इनिंग्स खेलते नजर आ रहे थे और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब और लड़के जो हैं वो अपना हाथ उठा के कहेंगे कि भाई अब हमारी बारी, अब हम रन्स करते हैं। और हम्म। मैं तो देखना चाहता हूँ हमेशा कि रोहित शर्मा स्कोर करे। मुझे वो खेलता इतना अच्छा लगता है कि उसको देख के मजा आ रहा होता है, किस तरह वो आराम से इजी, ही मेक्स बैटिंग लुक इजी। अनफॉर्चुनेटली उसने तो 12 ही रन किए, केएल राहुल भी 14 रन किए। चले एक स्टार्टर उनको मिला, वो लो ऑन कॉन्फिडेंस है इस वक्त। लेकिन अच्छी चीज है कि नए लड़कों ने रन किए। यादव, सूर्या कुमार यादव ने रन किए 57। ऋषभ पंत की अच्छी फॉर्म चल रही है काफी दिन से। इधर से रिजवान फॉर्म में है, उधर से भी विकेट कीपर फॉर्म में है, उसने 30 रन किए। 37 श्रेयस अय्यर कर गए। तो ये एक अच्छा अच्छा चिप इन हर एक ने किया है कंट्रीब्यूशन के साथ। इंडिया को एक बड़ा रिस्पेक्टेबल टोटल दिया 185, जिसमें आखिर में जो है इंडियन बॉलर्स ने भी 8-10 रन किए, पांड्या ने 10-11 किए। तो एक अच्छा हम्म। जो था ना, एक मिक्स एंड मैच करके कंट्रीब्यूशन के साथ रन हुए। दूसरी तरफ अगर हम बॉलिंग पे देखें तो जोफ्रा आर्चर, हमने बात की थी कि जो एक्स्ट्रा पेस है वो कहीं पर भी हो, बैट्समैनों को इम्तिहान में डालती है, चाहे वो कोई भी बैट्समैन हो। जोफ्रा हम्म। आर्चर 33 रन, 4 विकेटें। आदिल रशीद जो कि एक लौते हैं इंग्लैंड में लेग स्पिनर, 4 ओवर 39 रन। तो इंडिया ने कल उनकी खासी जो है ना आवभगत की है, 39 रन। इंडियन कंडीशंस में लेग स्पिनर को ज्यादा रन है मेरे ख्याल में। और उसके अलावा क्रिस जॉर्डन भी 4 में 41। ये भी जब अपना टारगेट मिस करते हैं तो खासे एक्सपेंसिव होते हैं। बाकी बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के जो मेन स्टे बॉलर्स हैं, वुड हो गया, आर्चर हो गया, बेन स्टोक्स हो गया, उन्होंने तीनों ने रन भी ज्यादा नहीं दिए। सिर्फ आदिल रशीद उनके जो हमेशा खेलने वाले उनमें से उन्हें ज्यादा रन हुए, और क्रिस जॉर्डन को। और जब हम आगे आते हैं तो आई थिंक विदाउट बुमराह एंड विदाउट शामी, ये बड़ी परफॉर्मेंस है इंडिया के बॉलर्स की। इंग्लैंड की हम्म। बैटिंग बड़ी लंबी है, आपको याद होगा मैंने बड़ी तारीफ की थी उनकी बैटिंग की, कि वो किसी भी टोटल को 10वें नंबर तक चेस करते रहते हैं। और कल जब हम लोग अपना शो कर रहे थे तो जब मॉर्गन और स्टोक्स एक ही ओवर में ठाकुर ने उनका आउट किया, तो मैंने आपको कहा था अब इंडिया फेवरेट हो गया, अब बहुत मुश्किल हो हम्म। गया है जीतना इंग्लैंड के लिए। हम्म। लेकिन डिस्पाइट फैक्ट उस वक्त 40 प्लस रन चाहिए थे, 4 से कम ओवर्स थे, तो सिर्फ 8 रन से इंग्लैंड की टीम मैच हारी है। हम्म। तो तो डिफरेंस वही रहा, आप जब वो डेप्थ विकेट्स, जो देखें कि उनकी, टर्निंग पॉइंट था वो ठाकुर के विकेट से। हाँ
ठाकुर के जो विकेट्स थे वही उसने, जो आपने अभी जिक्र किया था ना कि जी 2 दफा मैच में वापस आई है इंडिया, तो एक दफा तो बैटिंग में आई थी और फिर दूसरी दफा देखिए कंसिस्टेंटली इंडिया की टीम विकेट्स लेती रही है। जब आप दूसरी टीम के विकेट्स लेते रहते हैं तो एक आध पार्टनरशिप तो आती है। वो बेन स्टोक्स ने डोमिनेट किया पार्टनरशिप, वो जितनी भी थी उसमें बेन स्टोक्स का ही स्कोर था 90%, 4 रन थे मॉर्गन के सिर्फ। लेकिन यह है कि बेन स्टोक्स आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, उस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी उनकी टीम क्योंकि विकेट्स ऊपर से गिर चुकी थी। और फिर शार्दुल ठाकुर ने जब कम किया, वो 17th ओवर में उसने दोनों को आउट कर दिया, तो वहां से फिर बड़ा मुश्किल था इंग्लैंड के लिए कम करना। आई थिंक क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स और स्पेशली इनकी जो है ना मेन जो बॉलर्स हैं उनकी गैर मौजूदगी में मेरा ख्याल है कि ये बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा इनकी बॉलिंग लाइनअप को, क्योंकि दुनिया की टॉप बैटिंग टीम T20 और व्हाइट बॉल क्रिकेट की के खिलाफ वो लोग बॉलिंग कर रहे थे। ठीक। अच्छा सलमान, ये जो कम बैक है बार बार, अच्छी टीमें कम बैक करती हैं। अगर इंग्लैंड कम बैक करता है या कोई भी अच्छी टीम जो होती है वही कम बैक करती है मैच में और मैच जीतती है। ये जो जी कम बैक की सलाहियत है ये कैसे आती है और किस किस्म के हालात में खिलाड़ी को किस किस्म के हालात का सामना होता है जब वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेलते हुए मैच का नक्शा बदलता है? तो सवाल बुनियादी तौर पर ये है कि कम बैक करने वाले लोग कैसे तैयार होते हैं या वो बार बार कैसे करते हैं कम बैक? देखिए कमबैक जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ से शुरू होता है। जो लोग हार नहीं मानते, जिनकी नेचर में मेहनत होती है, जो लोग डिटर्मिन्ड होते हैं, वो कमबैक करते हैं, चाहे वो लाइफ के किसी भी शोबे में हो, खाली क्रिकेट के एक मैच के अंदर तो फिर वो चीज नेचर की, जो प्लेयर्स की नेचर होती है वो उसमें ट्रांसलेट होती है। बेसिकली ये टॉप नॉच एथलीट्स जो हैं जितने भी दुनिया में हैं, जो दुनिया में जो है टाइटल्स जीतते हैं, जिनकी स्टोरीज से इंस्पिरेशन यंगस्टर्स को मिलती है, अगर आप उन सबको पढ़ें तो वो सबकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे, उसमें हर्डल्स थे और गाहे बगाहे वो मुश्किल हालात को फेस करते हैं। दे जस्ट रिफ्यूज टू स्टे डाउन। वो गिरते हैं फिर उठते हैं, आप उनको फिर दुनिया गिराती है और फिर उठते हैं, बार बार उठने का सिलसिला एक चला रहता है। और फिर वही चीज मैचेस में आती है। इट शोज कि आप कितने ज्यादा डिटर्मिन्ड है, आपका सेल्फ बिलीफ कितना है कि मुझे जहां मौका मिला मैं वहां से अवेल करूंगा और मैं अपना आपको और अपनी टीम को वापस लेके आऊंगा। तो आई थिंक कि ये इट्स अ हॉल मार्क ऑफ अ चैंपियन टीम। और ये दोनों टीम्स में ऐसे प्लेयर हैं जो बार बार कम बैक कर सकते हैं, इसीलिए सीरीज इतनी मजेदार हो रही है कि एक वो जीतते हैं, एक वो जीतते हैं, एक वो जीतते हैं, एक वो जीतते हैं। अगर आप दुनिया की टॉप टीम्स देखें, सिवाय एक ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसने आउटराइट डोमिनेट किया रिसेंट डेकेड्स में, या उससे पहले वेस्ट इंडीज थी, बाकी आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप्स में भी अक्सर वो टीमें जीती रही हैं जो ऐसे लगता था अब बाहर हो जाएगी, लेकिन वो फिर ऐसे आती थी घूम के अंदर और फिर टूर्नामेंट जीत जाती थी। पाकिस्तान के तो बहुत सारे ऐसे ही हैं। 92 का वर्ल्ड कप देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, उससे पहले कई मिसालें आपको मिलेंगी। डिफरेंट टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान डाउन एंड आउट होता था, लोग कहते थे अब कोई चांस नहीं है, पाकिस्तान वापस आ जाएगा। तो लेटली टीम्स, ये दोनों टीम्स जिनकी हम बात करें, इंडिया एंड इंग्लैंड, दे हैव फाइटर्स, दे हैव मैच विनर्स। वो जिसको मौका मिलता है, जिसका दिन होता है, वो फिर दूसरे को आगे नहीं आने देता। अच्छा, टीम इंडिया की कोई साइकी चेंज हुई है सलमान? ये आप अगर हम इनके गुज़िश्ता 8, 10, 12 बरस की बात करते हैं या उससे भी पहले की, तो कहाँ पर आपको लगता है कि इनके खेलने के अंदाज में तब्दीली आई है, जरहानापन आया है, या फिर ये जो दुनिया की हर टाइम बेहतरीन टीमों में रहने वाली एक सोच है, जो अभी आपने कहा कि हार नहीं मानते हैं, ये कहाँ से आपको लगता है कि ये तब्दीली इनकी टीम में आई है? मेरे ख्याल में जी ये सौरव गंगुली के दौर से ये शुरू हुआ। सौरव गंगुली जब कैप्टन थे इंडिया के, ही वाज द फर्स्ट कैप्टन जिसने वो उस किस्म के लोग इकट्ठे करने शुरू किए कि जिनमें ये एटीट्यूड था। प्लेयर्स लाइक युवराज सिंह, उससे पहले वो जहीर खान आए, नेहरा वाज अ गुड बॉलर, फिर इरफान पठान आया टीम में, कैफ आया, फिर महेंद्र सिंह धोनी आया आगे चल के। एंड जब उसके बाद जब धोनी कैप्टन बने, आई थिंक जो इंडिया की बेस्ट मूव रही है ना पिछले बहुत सारे अरसे में, कि डिस्पाइट दुनिया के टॉप स्टार्स के होते हुए जो उन्होंने धोनी को कैप्टन बनाया ना, दैट वाज द डिसीजन। वो द डिसीजन था। और उसके बाद जिस तरह उसने इंडिया का जो नक्शा बदला है क्रिकेट का, और जिस तरह के उसके बाद नेवर से डाई स्पिरिट एक नजर आई है, जो कि किलर इंस्टिंक्ट की हम पाकिस्तान की क्रिकेट में बात करते थे कि सारे के सारे आउटराइट मैच विनर्स हैं। जब वसीम भाई, वकार भाई, इमरान भाई वगैरह का दौर था, सईद भाई हो गए, आमिर भाई हो गए, इंजी भाई, जिसका नाम ले लगता था यही मैच जिता देगा। तो वो वाली जो एक
चीज थी इंडिया की टीम में, डिस्पाइट के बड़े बड़े नाम थे, लेकिन एट टाइम्स वो चीज लैक करती थी। तो ये गंगुली से स्टार्ट हुआ, कुछ लोग आए, फिर जब धोनी कैप्टन बना, मेरा ख्याल है जी दैट वाज द टाइम जहां से फिर चीजें उठी और फिर दे नेवर लुक बैक। उसके बाद प्रोग्रेस ही होती गई। फिर उसके साथ आई थिंक इनके क्रिकेट बोर्ड के भी अच्छे डिसीजंस थे। आईपीएल का एडवेंट होना, आईपीएल से फिर प्लेयर्स को सिर्फ आईपीएल तक रखना, पूरी क्रिकेट खिलाना, उनके फाइनेंसिस की लुक आफ्टर करना, इट केप्ट ऑन डेवलपिंग, एंड इन डूइंग ऑल दैट क्रिकेट पे मेन फोकस रहा। क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट पे सबसे ज्यादा फोकस रहा। तो वहां से स्किल्स भी आती गई और एटीट्यूड चेंज हुआ, क्योंकि जब उन्हें लीडर एक टॉप का मिला। इंडिया की टीम में कैप्टन लेटली जो है ना, गंगुली और उसके बाद धोनी, आई थिंक धोनी वाज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑल टाइम। अगर उसकी लिस्ट बने कैप्टन की तो इज डेफिनेटली इन द वेरी टॉप। अच्छा सलमान, ये इस पे मजीद दुनिया में जब आप कप्तानों की बात करते हैं, देखें लंबा अरसा कप्तानी करना, ये जो आपने जिस तरह से इसको बयान किया है कि अगर आपके पास वर्ल्ड कप नहीं है, आपके पास कोई बड़ी सक्सेस नहीं है, बड़ी कामयाबी नहीं है, लेकिन जो कामयाबी है वो आपने अपने मुल्क के क्रिकेट का अंदाज, सोचने, खेलने, उठने बैठने का अंदाज बदल दिया। जैसे इंग्लैंड में नासिर हुसैन ने, आप देखेंगे नासिर हुसैन की टीम में इंग्लैंड की चीजें तब्दील हुई, माइकल वॉन, और उसके बाद फिर आगे इंग्लैंड भी एक नए जगह पर चला गया। तो एज कैप्टन ये किस हद तक, मतलब क्या सोच होती है कप्तान के पास, वो क्या खुद से किस तरह से फैसले करता है, उसका कोई इर्द गिर्द के लोग होते हैं या फिर अकेलौता ही, अकेला ही आगे बढ़ता है और फिर अपनी चीजों को इकट्ठे करने की कोशिश करता है? देखिए, लीडर होता है बाय बर्थ, और ये रियलाइज करना होता है जो आपके लोग होते हैं ना इर्द गिर्द के, जिनके हाथ में है कि किसको कप्तान बनाना है, उनके माइंडसेट पे बड़ा डिपेंड करता है। चीज तो अल्लाह ताला बना के भेजते हैं तैयार, लोग उसको यूज किस तरह करते हैं, ये लोगों पे अल्लाह ताला थोड़ा बहुत इख्तियार दे के देखते हैं कि ये करते क्या है उसके साथ। अब जो लीडर है उसका काम ये नहीं है कि वो बड़ा अच्छा खेले, अपना दौर अच्छा करे और वो निकल जाए सिर्फ, ये उसका कंप्लीट काम नहीं। जब वो जाए तो वो तैयार क्या करके गया है, वो पीछे क्या छोड़ छोड़ के के क्या गया गया है, है? जिसका इफेक्ट आना है वहां तक, वो कितनी देर तक एक इंतजाम कर गया अपनी टीम के लिए, क्या कल्चर वो छोड़ के गया जिससे आने वाला जो है वो उस ट्रैक पे रहेगा जिस ट्रैक पे उनकी टीम की तरक्की होती जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि वो इमरान भाई गए थे तो पीछे वसीम भाई थे, वकार भाई थे, और एक लंबी तवील फहरिस्त थी उन लोगों की के जो मैच विनर्स थे। इसी तरह जब धोनी गए हैं तो आप देखें रोहित शर्मा, आप देखें विराट कोहली, आप नीचे आ जाएं बाकी लड़कों को देखें, 5-7 वो ऐसे स्टार्स छोड़ के गए हैं कि जो मैच विनर्स हैं, टॉप के मैच विनर्स हैं, और जिन्होंने बड़े मैच जिताए हैं और दुनिया में उनका नाम हो रहे हैं, रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू चैंपियन। आप देखें न्यूजीलैंड के कैप्टन थे फ्लेमिंग, उसके बाद किस तरह उनकी क्रिकेट फ्लरिश कर हाँ, रही है। और फ्लेमिंग, अब ये जो न्यूजीलैंड के फ्लेमिंग, विलियम्स ठीक है, है। हाँ, क्या कितना कूल और काम कैरेक्टर था। और आप देखें कि ये लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं ना, ये प्रोग्रेस करते हैं और ये एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। लेट्स से फ्लेमिंग कैप्टन है, फ्लेमिंग है कोच चेन्नई सुपर किंग्स का, जो कप्तान धोनी है जिस टीम का, ठीक है। तो ये टॉप लीडरशिप में सिमिलैरिटीज होती हैं। और आई थिंक ये बहुत बताता है कि व्हाई ही वाज सच अ टॉप लीडर। और अब केन विलियमसन है दुनिया में, मेरा ख्याल है ही इज वन ऑफ द फैंटास्टिक क्रिकेटर्स एवर एवर। ये सिर्फ इस दौर की बात नहीं है, क्या उसकी एडजस्टमेंट है, उसको सुबह टेस्ट खिला ले, लंच के बाद उसे के T20 है, तो वो इतना ड्रास्टिक चेंज ऐसे अडेप्ट करता है वो कि दुनिया में किसी की अडेप्टेशन ऐसी नहीं है। मुश्किल पिच हो, क्या खेलता है, क्या उसके चेहरे के एक्सप्रेशन है, और कितनी अच्छी तरह वो लिमिटेड रिसोर्सेज को पहले यूज करते थे, अब उनके पास बेतहाशा रिसोर्सेज हैं। फास्ट बॉलिंग का टैलेंट है, बैटिंग का टैलेंट है, उनके पास स्पिनर्स हैं, लेग स्पिनर है उनके पास, और सेंटनर है लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो वो बड़ा खूबसूरती के साथ तीनों फॉर्मेट्स में अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। टेस्ट चैंपियनशिप के भी फाइनल में है। तो ये कुछ लीडर्स हैं जो आप देखेंगे जिनका इन्फ्लुएंस उनके जाने के 15-15, 20-20 साल बाद रहेगा। ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि फिर जिस तरह फ्लेमिंग के बाद आपने फ्लेमिंग के बाद एक बड़े अच्छे कैप्टन मिले उनको, ब्रांड, क्या नाम है, नाम जेन से निकल गया जी, ब्रेंडन मैकलम की अगर आप बात कर रहे हैं ना, मैकलम। तो हाँ, ब्रेंडन, हाँ ब्रेंडन
मैकलम जो है वो एक अच्छा कप्तान था, लेकिन उसका तर्ज़े खेल सिर्फ एग्रेसिव नेचर तक वो लिमिटेड था। वो अच्छा। अडेप्ट नहीं करता था जगह पे। मैंने उसको जितना रीड किया है वो अडेप्ट नहीं करता था। उसकी एक तर्ज की ही क्रिकेट थी कि बस हमला कर दो। अब चाहे उस हमले में खुदकुश हमला हो या दूसरे पे हो, वो कुछ ठीक भी है। हो सकता है, लेकिन होना हमला ही है। हाँ, होना चाहे हमला ही है। उसकी आप फील्डिंग देख लें, आप उसकी लाहौर कलंदर्स के लिए कप्तानी देख लें, आप उसकी वर्ल्ड हाँ। कप में जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस थी तो वो अडेप्ट करते रहे, बड़े उसने मैचेस को इस तरह जीता। लेकिन वर्ल्ड कप में उसने फाइनल में पहले बॉल पे निकल के मारी, उसकी विकेट बची, फिर दूसरी बॉल पे निकल के मारी और वो बोल्ड हो गया। जब कप्तान को पता है कि सामने मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा है, आपको पता है उस पूरे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया 4 बॉलर्स के साथ खेलता था और एम क्या करते थे कि आउट कर देना दूसरी टीम को। यार सामने वाले किसी कप्तान ने उनके 5वें बॉलर के ओवर्स का इंतजार ही नहीं करते थे ये लोग। ये उन्हीं चारों से लड़ने लग जाते थे सारे। तो मेरा ख्याल है कि ही वाज अ गुड लीडर, बट इन लोगों की लाइन में का बंदा नहीं है वो। नॉट धोनी, नॉट कोहली, ये केन विलियमसन, इस लाइन में नहीं उसे आप खड़ा कर सकते ब्रेंडन मैकलम को। 2 अच्छा साल नहीं, लाहौर अच्छा कलंदर्स लेकिन के लिए इंडिया फिर इस आता हवाले रहा से, और किसी और तर्ज की इंडिया क्रिकेट खिला के चला गया। हाँ, इंडिया खुशकिस्मत रहा कि उनको महेंद्र सिंह धोनी भी मिल गए। जी सलमान, मैंने कहा कि इंडिया फिर जरा खुशकिस्मत रहा कि उनको गंगुली एक अच्छे कैप्टन गए, फिर उनको महेंद्र सिंह धोनी मिल गए। उन्होंने एक लंबे वक्त तक अच्छी कामयाबी से कप्तानी की। तो ये कप्तानों की जो एक साइकी है, इसने असर छोड़ा उसके ऊपर। अच्छा। देखिए डेफिनेटली वो फिर आप चीजें पिक करते हैं, इवन दो यू आर नॉट एज गुड, लेकिन जो आपने देखा होता है, जो आपने सक्सेसफुल सिस्टम देखा होता है और उसका डिलीवरी सिस्टम ऐसा होता है कि प्लेयर्स भी निकल रहे हैं, आप जीत भी रहे हैं, आप ओवरसीज भी जीत रहे हैं, तो वो चीजें आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ वो मोमेंट्स बन जाते हैं। वो फिर आप अपनी अगली जनरेशन को बताते हैं। ये अच्छे लीडर का इम्पैक्ट 2 से 3 जनरेशन तक होता है। फिर अगली जनरेशन का फर्ज है कि वो चीजें आगे ट्रांसफर करें। जब जन आके अपना वो कोई और उनके लिए फोकस उनका और उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हो जाती हैं, फिर आके उस लीडरशिप का असर टूटता है। फिर आप एक दफा जो है ना वो कंफ्यूजन के दौर में जाते हैं, जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, एंड देन कुछ अरसे बाद फिर कोई आता है। तो ये एक सर्कल है जो चलता है ऐसे। लेकिन व्हाट वी हैव ठीक सीन है। रिसेंटली इज स्टार्टिंग फ्रॉम गंगुली, धोनी एंड नाउ फर्दर ऑन, वो कवर्ड है, वो उसके इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है। अच्छा सलमान, बाबर आजम ने भी आज अपनी अपने ख्यालात का इज़हार किया है। पाकिस्तान का आज कैंप भी शुरू हो गया है जनूब अफ्रीका के लिए। शर्जील खान के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी कोई ऐसा भी नहीं है कि उनकी कोई फील्डिंग बहुत खराब है, उनकी फिटनेस पर काम होने वाला है। और उन्होंने कहा जी कि हम आजम, जब उनसे सवाल हुआ आजम खान के हवाले से और शोएब मकसूद के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इन्हें देख रहे हैं। और ये भी, जब सवाल ये था कि ये टीम में आएंगे, उनको जवाब हाँ में था। तो आप किस तरह से देखते हैं कि यार मैं फील्डिंग इसको वाकई, इस तरह से और देखता उन्होंने ये हूँ। कहा कि T20 को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है फील्डिंग। देखें, फील्डिंग ज़रूरी है, फील्डिंग, लेकिन आप देखते हैं कि आपके पास चॉइसेस क्या हैं। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। चंद लोग हैं जो बार-बार उसकी फिटनेस पे सवाल करते हैं और फिर माशाल्लाह आगे से कप्तान हो, कोच हो, सिलेक्टर हो, वो पूरी तसल्ली से उसकी फिटनेस का जवाब देता है। यार यहाँ तो आपके पास 4 शर्जील हैं, जिसमें से 3 अनफिट हैं और 1 सुपर फिट है, तो आप सुपर फिट वाले को ले लो। जब आपके पास बंदा ही एक है, तो फिर नखरा क्या है? फिर तो आपने जो करना है, जैसे इंग्लैंड आदिल रशीद के साथ करता है, वो आपने इसके साथ करना है। फिर इसके साथ आपने इससे जो इसकी एबिलिटी है वो एक्सट्रैक्ट करनी है मैक्सिमम, और साथ इसको थोड़ा-थोड़ा उस तरफ लाना है कि जहां पे ये बेहतर होता जाए अपनी फिटनेस में। लेकिन ये टॉपिक अब बस होना चाहिए। ये मिनट बाद उसकी फिटनेस क्या करना है, उससे मॉडलिंग करानी है, कोई उसको स्लिम फिट कपड़े पहनाने हैं, कोई उसको सिक्स पैक वाला ऐड कराना है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये सहाफी भी क्या चाहते हैं और आगे जवाब देने वाले भी हर गल का जवाब दे जाएंगे। यार सलमान मूव ऑन। भट्ट साहब देखेंगे, उसने फिटनेस स्कोर कल्चर किया है, सहाफियों ने तो अब नहीं आगे लगाया। चले है। फिटनेस कल्चर सहाफियों ने तो नहीं लगाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं ने यो लगाया, टेस्ट मुतारिफ करवाया है। नहीं नहीं, देखे समझे नहीं आप मेरी बात, नहीं लगाया ना। लेकिन बार बार इनके सवाल करने से और बार बार वही जवाब देने से वो उसके जहन पे चीज असर करती होगी कि जैसे मैं अभी कंप्लीट नहीं हूं, तो उसने पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो हुन काफी हो गई है गल, मतलब हजारों बार हो गई। अब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, आगे चलो।
चल अच्छा, जब बाबर से जो ड्रॉप हुए हैं प्लेयर्स, उनके बारे में पूछा गया, जैसे इमाद हैं, कामरान गुलाम हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो चीफ सेलेक्टर बता चुके हैं, इसके बारे में मैं बात नहीं करना, मुनासिब नहीं है बात करना। तो क्या आपको लगता है कि जो खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं, उसमें कप्तान को अपने ख़यालात का इज़हार नहीं करना चाहिए? जब आप लोगों के सामने गुफ्तगू के लिए आएँगे, तो जो ड्रॉप हुए हैं, लोग उसके बारे में पूछेंगे तो सही आपसे। देखिए, इसका शायद ये रीज़न हो सकता है, मैं आपको इसके 2 आंसर्स देता हूँ। एक तो इसका हाँ। रीज़न ये हो सकता है जो कि बातें सारी बाहर हैं, आई हुई हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए थी कि जी उसने कुछ नाम दिए और चीफ सेलेक्टर ने उन्हें कहा कि आपका कोई कंसर्न नहीं है और उन्होंने टीम सेलेक्ट कर दी। और बाबर का जो मशवरा था वो उसको अहमियत नहीं दी गई। एक तो ये चीज़ पॉसिबल है ये हुआ हो, ये ऐसी बात हो। दूसरी बात ये है कि ये जो दुनिया में फ्रेंचाइज़ क्रिकेट है ना, इसने बहुत सारे लोगों के ना हाथ टाई कर दिए हैं, टाई। कि वो अपना फ्रीली ओपिनियन नहीं दे सकते क्योंकि किसी से उन्हें दाएँ काम है, किसी से उन्हें बाएँ काम है, किसी से उन्हें ऊपर काम है, किसी से उसे नीचे हुँ, काम है। अब वो कराची हुँ, किंग्स में खेलते हैं, वो कप्तान है। अ, आप किसी भी बंदे से पूछे पिछले 1 साल में उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो जिसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती वो बाहर हो जाता है। फिर परफॉर्म हुँ, करेगा, फिर आ जाएगा। कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये जो इमाद वसीम है, वो अच्छा प्लेयर नहीं है, अच्छा क्रिकेटर नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते। वो अच्छा क्रिकेटर है, उसने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं, उसने दुनिया में परफॉर्म किया है और सारे उसकी कदर करते हैं। लेकिन जब फॉर्म आपकी डिस्टर्ब होती है, आप वापस जाते हैं, आप अपनी गलतियों से उस पे काम करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं और वापस आ जाते हैं, सिंपल एज़ हुँ, दैट। इसको कप्तान के कहने में हर्ज नहीं होना चाहिए। और जब आप लीडर होते हैं ना, तो आपने अल्फाज का कीमा नहीं करना मुंह में। मैं इस बात का कायल नहीं हूं, ना मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं जो अल्फाज का कीमा करते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं यू डोंट मिन्स योर वर्ड्स। तो ये जो मिन्सिंग है ना, वर्ड मिन्सिंग, मैं बात नहीं कर सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं जवाब नहीं दे सकता, तो भाई नहीं करनी थी कॉन्फ्रेंस। तो जो बोल सकता है वो जब आ जाता। माइंड आपका की ख़्याल है क्लैरिटी जवाब। होनी चाहिए। हाँ, क्लैरिटी हाँ, होनी अगर कोई ऐसा जवाब है कि आप कोई डोमेस्टिक क्रिकेट की पॉलिसी पूछ लिया तो आप कहेंगे डायरेक्टर डोमेस्टिक से बात कर लो, हाँ, इंटरनेशनल की पूछी है तो आप कहेंगे जाकिर भाई से बात कर लो, कोई सीईओ से रिलेटेड सवाल है तो वसीम भाई से बात कर लो, कोई एनएचपीसी का है तो जी नीम भाई से बात कर लो, नहीं तो चेयरमैन के रिलेटेड है तो उससे बात। भाई टीम की बात हो रही है जिसका आप दुख और शिकवा कर रहे हैं कि जी मेरे से नहीं पूछा, तो जब उससे आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप कहते हैं मैं बात नहीं कर सकता। पता नहीं, वल्लाह आलम, आई डोंट नो। ये वर्ड मिन्सिंग जो है ना, क्लैरिटी नहीं है। और जब क्लैरिटी नहीं हो तो फिर चीजें, मतलब दे आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। आई आई फील कि उसको थोड़ा ओपन होना चाहिए, थोड़ी खुल के बात करे, जो उसके दिल में है वो बात बाहर लाए, क्लैरिटी बताए कि उसकी थिंकिंग क्या है और उसके बाद उसके साथ प्रोसीड करे। बहरहाल अच्छा आई डोंट नो सलमान, ही। एक और यही आपसी आपकी इसी बात से जुड़ा अगला भी सवाल है, वो ये कि जैसे आप कहते हैं कि वज़ाहत होनी चाहिए और बिल्कुल शफ़ाफ़ियत होनी चाहिए बात में आपकी। आप कप्तान पाकिस्तान टीम के हैं और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से, सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे हैं और अगर आपसे बात खिलाड़ियों के इंतख़ाब की हो, तो आपको जवाब देना चाहिए। खबर ये आई थी कि बाबर आज़म ने फ़ोन किया चीफ सेलेक्टर को, उन्होंने सुना नहीं। टीम सिलेक्शन के ऊपर उन्हें ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात थी या एतराज़ात थे। अब अगर मैं आपको फ़ोन करूँगा और आप फ़ोन नहीं सुनते हैं, तो या तो आप किसी को बताएँगे या मैं किसी को बताऊँगा। यार, कोई ये आप इधर ही रुक जाएं, इधर ही रुक जाएं। ये हमेशा से ये इशू है, ये हमेशा से ऐसा है। दो लोगों के दरमियान बात होती है, इधर इज इट इज ए और इट इज बी जो आगे इंफॉर्मेशन देता है। वो उमर अकमल का वाकया है, साल 2 साल पहले का, फिटनेस टेस्ट हुआ। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने अपना ट्राउजर नीचे करके उन्होंने कहा जी ये लो आप फैट का मेरा टेस्ट कर लो। ठीक है। अब उस रूम में सिर्फ ट्रेनर था और उमर अकमल था। ठीक है। अब उमर अकमल तो नहीं किसी को जाके कहने लगा कि जी मेरा वो ट्राउजर तो मैंने नहीं नीचे बताएगा। कर। ठीक है। तो ये दो बंदे थे, इन्हीं में से बात, ये अंडरस्टूड सी बातें हैं। मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि कुछ चीजें, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन नाउअडेज। we for some reason we will just not let it be common, and I don't know why it has to be common. It is called common sense. कुछ चीजें उसके लिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंस, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। लेकिन अजीब सी बात है ना कि वो पास गोल ऐसे पिन्ना बना के ना गोल गोल गिट करके तो साइड से सुट देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मिन्सिंग वर्ड्स जो है ना, क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है। ये कोई वो डिप्लोमेटिक सीट नहीं है आपकी
ये मेरिट की जगह है, मेरिट वालों ने आना है, मेरिट वालों ने जाना है, ठीक है। जो परफॉर्मर है उसने अंदर आना है, जिसकी फॉर्म बुरी है उसने बाहर जाना है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो जो कि स्पोर्ट रिलेटेड है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें मिंसिंग नहीं होनी चाहिए, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और बाकी यही है, आपके सामने है, इंफॉर्मेशन सबके लोग हैं, सब दाएं बाएं बात करते हैं, कोई एक ही होगा, कोई पता नहीं कौन होगा वो जो नहीं करता होगा, बट इट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी एरेडिकेटेड वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है। अच्छा सलमान, दौरा जनूबी अफ्रीका के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि हम अच्छे नताइज की कोशिश करेंगे और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैचेस खासे अहम हैं, वो जो पॉइंट्स हैं उसके लिए। ये भी कप्तान ने कहा है कि बॉलर्स मैचेस जितवाते हैं। अच्छा, मुझे अब आप एक ये बात बताइएगा, ये जो एक बहस है, ये जो एक सोच है कि सिर्फ बॉलर्स ही मैचेस जितवाते हैं, बैट्समैन क्या करते हैं? फिर एक बैट्समैन कप्तान हो और वो भी ये कहे कि जी सिर्फ बॉलर्स ही मैचेस जितवाते हैं। अब 92 के वर्ल्ड कप की सारे बात करते हैं, 92 के वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद का बैसियत बल्लेबाज, इंजमाम का बैसियत बल्लेबाज, कोई किरदार नहीं था क्या? नाइन भाई अब उसके बाद आप आ जाए, न्यूजीलैंड एक ऑस्ट्रेलिया से सेकंड आपका मैच होता सलमान, है। एक सेकंड, उसके बाद आप 2009 के वर्ल्ड कप में आ जाएं, तो क्या 2009 के T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कामरान अकमल का बैसियत बल्लेबाज कोई किरदार नहीं था? शाहिद आफरीदी की इनिंग्स का कोई हिसाब किताब नहीं है? फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाएं, क्या अजहर अली, मोहम्मद हफीज की बैटिंग का और फखर जमान की बैटिंग का कोई नहीं है? बॉलर्स ही मैचेस जितवाते हैं। आखिर ये सोच क्यों है? ये तो टीम गेम है ना। अगर अगर बैटिंग 30 पे आउट हो जाए तो कुछ फिर बातें जितवाए। होती हैं हाफिज जी, कुछ बातें होती हैं जो गलतुल आम हो जाती हैं, और उर्दू के बड़े ऐसे अल्फाज हैं जो गलतुल आम हो गए। वो होता कुछ था, वो बन कुछ और गया हुआ ज़बानों में, फिर के इलाकों में फिर के ना, वो लफ्ज़ था कुछ और वो कहाँ पहुँच के कुछ और बन गया हुआ है। ये जो बात है ना कि बॉलर्स मैच जितवाते हैं, ये टेस्ट मैच से रिलेट होती है। क्यों? कि जब तक आप 20 विकेट्स नहीं लेते, आप टेस्ट मैच जीत नहीं सकते। जब तक आप 20 आउट ना करें ना, तो चाहे 25,000 रन कर लें, आप मैच नहीं जीत सकते। मैच आपने नहीं जीत दूसरी सकते। टीम को 2 दफा आउट करना है। सो इन द एंड ऑफ वो आप एक टर्म बनी हुई है कि यार बॉलर्स अगर आउट करेंगे तभी हम जीतेंगे, नो मैटर हाउ यू स्कोर। तो ये टेस्ट मैच रिलेटेड है। लेकिन वनडे हो, T20 हो, एनी अदर फॉर्मेट, उसके अंदर अगर आप टीम को अपने से कम रन में रिस्ट्रिक्ट भी कर लें, आउट करना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट भी कर लें तो आप ही जीतते हैं ना। दे लूज बाय रन्स, हाँ, दे लूज बाय हाँ, विकेट्स, ठीक है। हाँ। तो ये बस एक गलतुल आम चीज है जो उसने कह दी। बॉलर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शायद ये कहना चाह रहा था कि उनके होने से, और पाकिस्तान की ज्यादातर फतुहात का जो सेहरा है, मैं भी बैट्समैन हूं, लेकिन वो हमारे बॉलर्स के सर पे जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बॉलर्स ने बैट्समैनों से ज्यादा मैच जिताए, और हम जितना स्कोर करते हैं ना, अगर हमारी बॉलिंग टॉप क्लास ना हो तो हम वो अक्सर हार जाए वो मैच, क्योंकि हमारे स्कोर, वो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने फाइनल में किया ना जी 300 प्लस, हाँ वरना जी, तो बिल्कुल। हमने 230-40 वाले जो मैच जीते हैं वो तो बॉलर्स ने ही जीते हैं। वो मतलब बॉलर्स ने आउट किया है उनको 215 में, 230 में इंग्लैंड को, 211 में साउथ अफ्रीका, तो पाकिस्तान टॉप पे आया ना। तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो टर्म की आप बात करें ना कि बॉलर्स ही जितवाते हैं, वो टेस्ट मैच से रिलेटेड है, वो कर गया है वैसी बात, लेकिन उसका मतलब यही था। और फिर वो इकलौता तो बैट्समैन है जो स्कोर करता है रेगुलरली, बाकी तो जो है वो अल्लाह करे कि वो भी कंसिस्टेंट हो जाएं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान टीम के सचिन बन जाए और बाकी टीम जो है हमेशा उन्हीं की तरफ देखती रहे। बाकी लड़कों ने भी अपना हिस्सा डालना है, ठीक है, अच्छा, और एक उसको एक सपोर्ट करना। हाँ, सपोर्ट करना। एक और कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आया है वीडियो एनालिस्ट का। वो तो बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन ये जो क्वारंटीन है बट साहब, ये जो क्वारंटीन है, ये किस हद तक मुतासिर कर सकता है खिलाड़ियों को जब हम जनूबी अफ्रीका जाएंगे? देखिए जी, अब इंसान की खासियत है, बॉडी 70% वाटर की बनी है, प्रोटोप्लाज्म उस चीज को कहते हैं जिससे जिस्म बना है, वो 70% पानी है। इसकी खासियत पानी वाली, ये मैंने एक बयान में सुना था। और ये जिस चीज में आप इसको डालेंगे ये अडेप्ट करना शुरू कर देती है बॉडी। तो ये हम्म। अब साल 1.5 साल ऐसे ही चल रहा है, और आगे भी साल तकरीबन ऐसे ही है, जब तक पूरी दुनिया वैक्सीनेट नहीं होती। फिर अल्लाह करे कि दोबारा इसकी कोई नई फॉर्म ना आ जाए जो अनडिस्कवर्ड हो और जिसमें हम फंस जाएं फिर से। तो ये तब तक तो जहन बन गया होगा एज प्रोफेशनल्स के भाई ये ऐसे ही चलना है। तो अब हम्म। ये कोई बहाना नहीं रहना, इनके लिए है तो दूसरी टीम के लिए भी करंटीना ही है।
कोई ये तो नहीं है कि वो हाँ। कोई आजाद फिर रहा है और ये हमारे वाले सिर्फ बंद होंगे। सो दिस मैटर शुड बी क्लोज नाउ, और ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, अब डिस्कस करने वाला मैटर नहीं है ये। अब इससे आगे चलें। हमारे प्रोग्राम में एटलीस्ट हम अपनी कॉमन सेंस को पूरा कोशिश करते हैं कि पूरा आगे रखें, और जो है ना हमारी ये जो बातें होनी है वो तो होनी है, अब इससे अडेप्ट करना है और आगे चलें। हाँ जी, इसको डालना और आगे चलना। ठीक है जी, इस वक्त जितने भी लोग इस सेशन का हिस्सा हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं, उन सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लग पता जाएगा कि मेंबर बने, सलमान बट के इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा बने, अपनी राय का इजहार करें। सलमान, आपने अपनी कीमती राय हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम का, आज के इस सेशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हम कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और कल पाकिस्तान टीम की जो प्रैक्टिस सेशन है, जो उसमें चीज़ें होंगी, और जो भी पाकिस्तान के क्रिकेट में और दुनिया में जो क्रिकेट चल रही है, वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान की सीरीज़ है, उस पर भी बात की जाए। कल कोशिश करेंगे कि उसको भी हम अपने इस बहस का, इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाएँ। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा, सलमान भट्ट साहब को, और मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।